हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घातांक और करणी का इंडेक्सेस एंड सर्ट्स, यानी घातांक और करणी के कुछ नए रूल। ठीक है, क्या हैं जो रूल्स जो आपने पढ़े भी होंगे। जैसे मान लो कोई नंबर्स दिए होते हैं √3, √7, √2, फिर मान लो क्यूब √7, यहाँ पर सभी में 4 कर लो, ऐसे लिख लो, ये दिया है। और भी कोई तो ऐसे नंबर्स लिखे हैं, तो इनको हमें जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा बताना हो, या मुझे ये बताना हो इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो इस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम सारे कराएंगे। मान लो जैसे बेटा ऐसे दे रखा हो कि √3 प्लस √2, फिर दे रखा हो √7 प्लस √2, फिर दे रखा हो मान लो √3 प्लस √5, ऐसे करके कुछ नंबर दिए हों। इनमें मतलब ये पूछा जाए कि इसमें से इसको असेंडिंग, यानी ये दोनों नंबर्स हैं 3, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए। या ये पूछ सकता है इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या ये पूछ सकता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो इन दोनों कॉन्सेप्ट पे रहेगी कि हमें रूट्स के नंबर्स को कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगाना हो, या कोई भी नंबर्स ऐसे लिखे हैं उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, किस यानी इनमें से सभी चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, या इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो ऐसे नंबर्स के बारे में हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग अपना तो देखिए, पहले जैसे मान लो क्वेश्चन लेते हैं, उसके साथ ही बताते चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन के साथ ही करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी साथ में रहेंगे और उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट भी सीखते चलोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन है √3, क्यूब √2, √2, क्यूब √4 में ये पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा नंबर क्या है। इसमें सबसे छोटा नंबर तुम्हें बताना है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, यानी सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन सा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जिससे कि चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इतना छोटा सा क्वेश्चन लिया है। ऑप्शन जैसे आप इसके लिखना चाहो तो इसके ऑप्शन यही 4 नंबर्स हैं, लिख सकते हो। यानी ए नंबर में आप ये डाल सकते हो √3, बी ऑप्शन में आप लिख सकते हो क्यूब √2, एंड सी ऑप्शन में आप डाल सकते हो √2, और डी ऑप्शन में है आपका क्यूब √4। यही ऑप्शन है, इसमें से सभी में से आपको सबसे छोटा नंबर बताना है। देखो आपको ये क्वेश्चन हो सकता है सॉल्व भी ना करना पड़े, आप आसानी से इसको बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होगा कि √3 की वैल्यू क्या होती है, क्यूब √2 की भी वैल्यू जानते होगे, √2 की वैल्यू भी पता होगी और क्यूब √4 की, तो आप वहाँ से भी आप डायरेक्ट वैल्यू रख के भी पता कर सकते हो। जैसे मान लो क्यूब √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ऐसे क्यूब √2 की निकालोगे, √2 की निकालोगे और क्यूब √4 की, तो चेक कर लोगे कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है या स्मॉलेस्ट है। तो ये तो आप आसानी से इस टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे कर सकते थे। लेकिन मान लो यहाँ पर ये दे रखा है √3 वाला, तो ये तो आप ऐसे भी सोच सकते हो क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी में मान लो मैंने इसी क्वेश्चन में कोई बड़ी वैल्यू दे देते, √17 लिखा होता, फिर लिखा होता √12, या क्यूब रूट में 12 लिखा होता, फिर ये 5 लिखा होता है ऐसे, और फिर मान लो एक नंबर और लिख लेते हैं ऐसे करके, मान लो √ में 25 लिखा है। ठीक है, ऐसे नंबर दिया है √ में 25। तो आपको अब इनके जैसे 12, 17 का √ मतलब इसका √ कितना होता नहीं पता होगा, 12 का क्यूब रूट कितना होगा नहीं पता होगा, ये हो सकता है 5 का ये भी नहीं पता होगा, इसका तो √ पता है कि 25 का √ 5 होता है। इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप
कैसे बताओगे और कैसे निकालोगे। तो इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। देखिए कैसे, कॉन्सेप्ट दोनों को पहले हम पहले वाले का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से दोनों कर लेंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन को यहाँ पर जैसे 3 की पावर क्या लिख सकते हो 1/2, फिर यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 और 2 की पावर 1/2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और फिर क्या लिख लोगे यहाँ पर 4 की पावर 1/4, ठीक, ऐसे लिख लोगे। अब आप ये कर सकते हो कि इनके जो पावर्स की डिनोमिनेटर यानी पावर्स का जो आधार है, जो पावर का ये बेस में जितनी वैल्यूज लिखी हैं ये, तो जो पावर्स यानी 1/2 है, 1/3, 1/2 फिर 1/3, तो इन डिनोमिनेटर का यानी बेस का हमें क्या लेना होता है एलसीएम। क्या ले लेना होता है एलसीएम। तो जैसे आप 2, 3, 3 और 2 ये 4 नंबर है, क्योंकि यही तो लिखा है 1/2, 1/3, 1/2 और 1/3। तो इन चारों को जो एलसीएम होगा क्या होगा एलसीएम, वो कितना आ जाएगा 6। आ गई बात समझ में। तो जो एलसीएम आता है बस समझना है आपको, जो एलसीएम आता है उस एलसीएम से इन सभी पावर्स में क्या करा देना होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें भी करा दीजिए, इसमें भी और इसमें भी। 3 से डिवाइड करोगे 2 टाइम जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम जाएगा, 3 से फिर ये 2 और यहाँ पर ये 3। तो यहाँ बन जाएगा 3 की पावर 3, यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 2, यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 3 और यहाँ बन जाएगा 4 की पावर 2। अब इसका अब इतना तो पता है कि 3 का क्यूब कितना होता है 27। ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का क्यूब 8 और इसका 4 का स्क्वायर 16। अब आप बताइए सबसे छोटा नंबर कौन सा इसमें, इनमें से सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको 4। तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था इस वैल्यू को, 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस वैल्यू को। तो आप क्या लिख दोगे क्यूब रूट 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गए। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो आप लिख सकते हो ऐसे कि देखो सबसे छोटा पहले क्या है 4, फिर क्या आएगा इससे बड़ा 8, फिर इससे बड़ा क्या आएगा 16 और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 27। अब जो जिसकी वैल्यूज है ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। 8 किसकी थी 8 तुम्हारी ये 2 की थी तो वो आ जाएगी, ऐसे 4 का और ऐसे √2 का √3। बात समझ में आ गई कैसे करना है। तो ये 17 नंबर जो ये क्वेश्चन लिखा है इसको भी आप इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप क्या कर सकते हो कॉपी कर सकते हो। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्यूब रूट यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट 2 सबसे छोटा नंबर होगा। तो इसको रब करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन था इसको हम लोग करते हैं। सेकंड में भी देखो आप क्या करोगे, जो वैल्यू दी होती जो वैल्यू होती है फिर से उसी हमें इसको पावर यानी 17 को कैसे लिखोगे 17 की पावर 1/2 और फिर यहाँ पर कितना लिखा है 12 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/4 और यहाँ पर 5 की पावर 2 यानी इसको 5 भी लिख सकते हो डायरेक्ट और पावर 1 रख सकते हो, उसमें रूट निकाल सकते हो। ऐसे ही वैल्यूज लिखी हैं सभी की। ठीक, तो अब क्या करना है, अब इनकी सभी की पावर्स का या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 25 की पावर 1/2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब सभी की पावर्स का देखो डिनोमिनेटर पावर ये है, फिर से एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लोगे तो एलसीएम अब देखो समझ गए ना, एलसीएम कितना आएगा 12 आ जाएगा। सभी में क्या कर देना है 12 से मल्टीप्लाई, 12 से क्या करा देना है मल्टीप्लाई। इसके डिवाइड करेंगे 6 टाइम, इससे डिवाइड करोगे 3 टाइम, इससे डिवाइड करोगे 4 टाइम और इससे डिवाइड करोगे तो 6 टाइम। ये बन गया। अब एक चीज़ देखो 17 की पावर 6, 12 की पावर 4 और 5 की पावर 3 और 25 की पावर 6, एक तो ये बन गया। अब देखो इसकी 17 की पावर 6, 25 की पावर 6, 12 की पावर 4, 5 की पावर 3, तो 17 की पावर 6 निकालना बहुत सा क्या है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्या है डिफ़िकल्ट है। तो हमें क्या करना, जैसे मैं इनकी पावर्स को सेम करा लूँ, सभी की पावर्स को क्या कर लूँ सेम, यानी सेम कहने का मतलब जैसे मान लो
हमें इसके अंदर यानी ये देखो 6 लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, यानी 17 ऐसे करके मान लो 17 की पावर 2 और इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा 3। देखो पावर 3 के फॉर्म में बन गई कि नहीं बन गई, देखो मल्टीप्लाई कराओगे 6 बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। इसको ऐसे फिर ऐसे जैसे यहाँ पे 12 लिखा है, अब इसको भी मुझे किस फॉर्म में बनाना है, इसी फॉर्म में, यानी पावर्स बाहर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर तो इसमें क्या करना है, इसमें भी इसी टाइप से आप इसको क्या कर लीजिए बना लीजिए कि इसको मुझे कितना बनाना है 6 के फॉर्म में। तो आप क्या करो, यहाँ पर 4 लिखा है तो अब इसको क्या करो 1 यानी 3 से मल्टीप्लाई और इसमें क्या करा दो 1/3 से मल्टीप्लाई और इसकी पावर्स में 3 करा दो, बात वही हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और फिर ऐसे तो इसकी देखो 5 की पावर 3 लिखा है, ये लिखा रहेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 की पावर 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हो। अब चेक कर सकते हो इसका क्यूब करा देना है, स्क्वायर करा देना है। इसका भी देखो ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिया था ना, तो यहाँ फ्रैक्शन बन रही जाके, तो इसमें परेशान नहीं होने, इसकी वैल्यू ऐसे निकाल लेना देखो सबकी, और यहाँ पर इसकी निकाल लेना 5 रहेगा, यहाँ पर इसका क्यूब करोगे स्क्वायर करोगे 625 बनेगा ऐसे, यहाँ पे 5 ही रहेगा 5 की पावर क्यूब में, और ऐसे यहाँ पर इसकी वैल्यू देखो फ्रैक्शन उस क्यूब रूट में बन रही 4, तो इसकी कुछ मान लो इसको ऐसे कर ले, कोई इसकी वैल्यू ऐसी बना लो जिससे कि ये 3 कट सके। तो इसको मैं ऐसे लिख लें, इसमें कुछ भी मतलब जैसे 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और डिनोमिनेटर से इसको ऐसा बना लो फ्रैक्शन में जब कट जाए मतलब कहने का, तो उसकी पावर करा देना। और इसमें फिर जो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 का क्यूब, ऐसा इसकी वैल्यू निकाल लो। मान लो इसकी जगह कुछ और नंबर ले लें जिससे बन जाए, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, फिर हमें और कुछ ले लेते हैं जिससे मान लो यहाँ पर ऐसे ही लिख लो कि 12 की पावर, यहाँ पर क्वेश्चन बाद में समझा देंगे, यहाँ पर 12 की पावर मान लो 6 ही लिखा था, तो यहाँ भी बन जाएगी 12 का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 144 का क्यूब। बात समझ में आ गई। तो अब देखो अब चेक कर लो, ये सभी अलग अलग पावर सभी की सेम, तो जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, यानी पावर सबकी सेम हो गई, पावर सबकी कैसी हो गई सेम। तो अब हमें ऊपर यानी पावर सबकी सेम होगी, तो जो नंबर सबसे बड़ा होगा वही नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा। जैसे ये सबसे बड़ा है तो ये नंबर सबसे बड़ा है, जो नंबर सबसे छोटा होगा तो वो नंबर तुम्हारा सबसे क्या होगा छोटा। बात समझ गए। तो 2 टाइप्स के थे, दोनों टाइम मैंने समझा दिए। एक में तो आप ऐसे डायरेक्ट ही देखो इसको कन्वर्ट करके निकाल सकते थे, जैसे पावर्स छोटी होती तो आंसर हम निकाल सकते थे, नहीं तो फिर पावर जैसे बड़ी हैं तो पावर्स को मुझे सेम बनाना रहता है। क्या करना होता है कि ये पावर्स जो ऊपर की पावर्स हैं ये सब कैसी बन जाए सेम हो जाए, यानी पावर सब सेम हो जाए, उसके बाद जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी वही आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया कोई कन्फ्यूजन? तो ये चीज़ थी, इसको आप समझ गए होगे कैसे करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। इस टाइप्स के क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए इस टाइप्स के सभी क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन और कराते हैं इसी से रिलेटेड, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्यूब रूट 2 लिखा है, ये 6 है, 6 15 एंड 12 2 4 5 ये लिखा है। इसकी वैल्यू भी बतानी है हमें, क्या करनी है इसमें बताना है कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है। इसमें क्या बताना है सबसे बड़ा नंबर आपको बताना है। तो फिर से क्या करिए इसको पावर्स, यानी वही 2 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/6 और 2 4 5 की पावर 1/12। एलसीएम 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। दोनों मेथड लगा सकते हो, या तो आप इसको इसमें ना कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में ना कन्वर्ट करके आप डायरेक्ट ही ये कर सकते हो, क्योंकि पावर्स को डायरेक्ट सेम करने को सोच लो कि पावर सभी की जो कैसी हो जाए सेम हो जाए, बस वहाँ से भी कर सकते हो जो मैंने इसके पहले भी बताया। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा और 12 बन जा, तो ये तो यही रहेगा 2 4 5। यहाँ 15 की पावर 2 है, तो 15 की पावर 2 यानी 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 5 हो जाएगा, ठीक।
यहाँ देखो 6 की पावर कितना है 3, तो इसका आप क्यूब करोगे, 6 का क्या करोगे क्यूब, तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर कितना है 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो सबसे बड़ा नंबर तुमसे पूछा, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा नंबर 245 होगा, ठीक। सबसे छोटा आपका नंबर ये हो गया, सबसे बड़ा नंबर आपका ये हो गया। बात समझ गए। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन की आप अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ओके, आइए अब आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट। जैसे मानो ऐसे कोई नंबर लिखा है, अब इस नॉर्मल से ले रहे हैं, अगला कॉन्सेप्ट है ये। एक नंबर लिखा जैसे 3 प्लस अंडर रूट में 5, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं ऐसे लिख लो अंडर रूट 7 + 1। अब इन दोनों नंबर्स में आपको ये बताना है कि एक नंबर कौन सा बड़ा नंबर है। तो हो सकता है आपको ये जानते हो स्क्वायर रूट 2, यानी इसका क्यूब रूट निकालना, 5 का रूट निकालना, 7 का रूट आता हो तो वैल्यू रख के समझ के निकाल भी सकते हो। नहीं तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में आप इतनी चीज़ को याद रखिए कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + b² + 2ab होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लो कि हम इन दोनों का स्क्वायर कराते हैं, बना इसका भी कराते हैं, अलग अलग हैं दोनों नंबर्स, ठीक है, इसका और इसका। जब आप स्क्वायर कराते हो तो ये बनेगा 3 + 5 + 2 अंडर रूट 15। इधर पर जब इसका स्क्वायर कराओगे तो 7 + 1 + 2 अंडर रूट 7, ये बन जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, इसका क्या करोगे ऐड, तो ऐड कर लो +2 अंडर रूट 15। इसका भी क्या हो जाएगा 8 + 2 अंडर रूट 7। अब आपको ये चेक करना, देखो इधर की वैल्यू जैसे तो सेम आ गई कि नहीं आ गई, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें तुम्हें चेक करना है कि इनमें से जो नंबर बड़ा होगा वही नंबर आपका बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे 2 रूट अंडर रूट में 15 लिखा है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 17 लिखा है। तो आप एक चीज़ हमें ये बताओ कि यार जो प्लस में है, ये प्लस में यहाँ भी, प्लस में यहाँ भी, यहाँ पे अंडर रूट 7 है, यहाँ पे तो 15 बड़ा है ना कि 7 बड़ा है, क्या बड़ा है 15। तो इसमें से जब इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये लगभग कितना आएगा, देखो 1, इसमें जैसे 1 एक्स्ट्रा कर दोगे तो 16 बन जाएगा, यानी 4 के आसपास। ये 4 के आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 4 का, ये 3.99 के आसपास हो सकता है आए। तो लगभग यहाँ पर कितना आ रहा है 3 के आसपास आ रहा है, या 4 के आसपास कह सकते हो। और इसका जब निकालोगे स्क्वायर तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 7 है तो ये 3 से छोटा आएगा, और यहाँ ये 3 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो 3 यहाँ पे 9 होता तो 3 आता, ये तुम्हें इतना पता है कि 3 से जो इसका रूट होगा, यानी 7 का जो अंडर रूट आएगा वो 3 से छोटा आएगा, यानी हो सकता है 2.99 करके आए, ऐसे आए, या 2.8 करके ऐसे कुछ आए। तो ये छोटा है और ये क्या है बड़ा, तो इसलिए ये नंबर आपको क्या हो गया बड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे क्या याद करके कि इसमें सिर्फ तुम्हें इतनी चीज़ें याद रखनी है कि इन दोनों का सम निकालना है। देखो 3 + 5 8 हो रहा है, यहाँ भी इसका सम कितना हो रहा है 8। तो इनका मल्टीपल, दोनों का मल्टीपल चेक करना, जो बड़ा होगा वही नंबर्स आपका बड़ा होगा, ठीक है, समझ गए। और जो नंबर छोटा होगा इनका मल्टीपल, वो नंबर्स आपका क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो आइए इस टाइप्स के क्वेश्चन पे हम लोग काम करते हैं, 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं इसी टाइप्स के। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। जैसे देखो अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 कॉमा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 कॉमा अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 3 कॉमा अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 2। इनमें से ये बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है।
इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर आपका बड़ा है। तो आप एक चीज़ देखो, इन दोनों का सम 13, इसका सम 13, इसका भी सम 13 और इसका भी सम 13, यानी 11 + 2। रूट को भूलकर हम सिर्फ इन नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि तुमको वो फार्मूला जो मैंने अभी जस्ट बताया कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + b² + 2ab होता है। ये फार्मूला आपको सिर्फ माइंड में ही लगाना है, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, दिमाग में ही यूज करना है इसका। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ ये वैल्यू बढ़ेगी। तो तुम ऐसे देख लो, इनका सभी का सम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब जब एक चीज़ बताओ, सबका सेम आ रहा है तो मल्टीपल हमें चेक करना पड़ेगा। मल्टीपल चेक करोगे और 2 तो सब में रहेगा, 2 को मुझे मतलब नहीं है क्योंकि 2 तो सबके साथ मल्टीप्लाई में होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो 5 और 8 कितना हो रहा है, 40 बनेगा। 6 और 7 तो कितना, इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो कितना बन जाएगा, 42 बन जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराओगे 30 बनेगा और इसका कराओगे तो 22 बनेगा। ठीक है, बात समझ में, यानी 11 × 2 22, 10 × 3 30, 7 × 6 42, 8 × 5 40। तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या हो गया, ये, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया आपका, ये हो गया। बस काम खत्म, और कुछ नहीं करना है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए। हमने क्या कहा कि आप इस फार्मूले का यूज करोगे माइंड में ही, क्योंकि मैंने बेसिक समझा चुका। अब इस फार्मूले के इसमें सभी का स्क्वायर करके लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको पता है कि जब स्क्वायर करते हो रूट हट जाता है, रूट हट जाता है तो यहाँ पर तो इनका सम बन जाता है 13। मैंने अभी समझाया था कि सम सबके सेम होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सम में 13 ऐड होगा तो उससे कोई लेना देना नहीं। जो वैल्यू बढ़ेगी, जो इंक्रीज होगी, वो इनके मल्टीपल से ही पता चलेगा कि कितनी वैल्यू यहाँ बढ़ रही, क्योंकि ये जो a + b है वो सब में सेम आ रहा है, a + b। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो ही, उसी को हमें चेक करना है कि वो जिसका बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा, और उस जो मल्टीपल जैसे सबसे छोटा होगा वो नंबर सबसे आपका क्या होगा, छोटा होगा। बात समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूजन किसी को? तो अब हम कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। ठीक है, अब किसी किसी के मन में ये बात आ रही होगी, सर जैसे ये इक्वल नहीं आते हैं a + b, तो यार इक्वल नहीं आते हैं तो आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो एक में आ रहा है 12 + 15, तो आप चेक कर सकते हो ये अंडर रूट में ऐसे करके कुछ आ रहा है, किसी में और कुछ आ रहा है, तो आप ये चेक कर सकते हो कि कितना कम आ रहा है। तो उसी हिसाब से आप रिलेशन बना लो। मान लो हो सकता है 2 में इक्वल आ रही हो, एक में ज़्यादा छोटी आ रही, तो यहीं से तुम कह सकते हो कि ये सबसे छोटा है। बात समझ में है कि एक में मान लो ये आ रहा है और दूसरे नंबर्स में, इसमें मान लो ये तुम्हारा आ रहा था कितना, 13 + √30 बन रहा था, जबकि 2 में ऐसे बन रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये बन रहा है, यहाँ पर ये, तो ये वाला नंबर क्या है, 13 की वजह से बड़ा है, ये क्या है, छोटा। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो बात समझ गए होगे कि हमें कैसे चीज़ें चेक करनी है। ठीक, तो ये हो गया प्लस का, और माइनस का एक और बताएंगे हम इसी टाइप्स के में। तो जो माइनस का होगा वो आपको और लगाना है। तो ये चीज़ समझ गए होगे कैसे करना है। प्लस वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए माइनस का, जैसे मान लो कि √3 - √2, और फिर लिखा हो √5 a6 -√5। अभी 2 नंबर लेते हैं। अब इन दोनों नंबर्स में मुझे ये बताना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले आप इन दोनों को जैसे ऐसे कन्वर्ट करो, रेशनलाइज करा लो। क्या करा लो, रेशनलाइज। जब रेशनलाइज कराओगे, मतलब इसमें जैसे मैं अपॉन में 1 मान लूँ, इसके अपॉन में भी 1 मान लूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनको हम जैसे रेशनलाइज कराते हैं, इनको हम क्या कराते हैं, रेशनलाइज कराते हैं। तो आपको इतनी चीज़ आनी चाहिए कि जब आप रेशनलाइज कराओगे तो प्लस से मल्टीप्लाई कराओगे, तो ऊपर 3 माइनस, क्योंकि ऊपर बन जाएगा आपका a² - b² का फॉर्म, तो 3 - 2 1 बचेगा, तो आपका बन जाएगा 1/√3 + √2, कॉमा लगाया। ऐसे यहाँ बनेगा 1/√6 + √5, ये बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई कन्फ्यूजन? अब एक चीज़ बताओ, ये तुमने यहाँ तक कर लिया, तो जो अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगा रहे थे कि a + b का होल स्क्वायर हम लोग यूज कर रहे थे। क्या यूज कर रहे थे, a² + b² + 2ab, ये इसी का यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ फिर से वही चीज़ को यूज करोगे, तो 1/, ये बन जाएगा 3 + 2 यानी 5 + √6, ये बनेगा।
और यहाँ पर क्या बनेगा 1/11 प्लस 2√30, ये चीज़ बन जाएगी। इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, ये यहाँ पर ये नंबर बड़ा है और ये क्या है छोटा है, इतनी चीज़ तो देख रहे हो यार, ये नंबर इससे क्या है बड़ा है। अब एक चीज़ तुम ये समझो कि जैसे मान लो मैं 1/2 लिखूं और एक जगह पे 1/4 लिखूं, इनमें से ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि जो आधार में यानी जो डिनोमिनेटर में जैसे बड़ा होता है, वास्तव में वो नंबर उससे क्या होता है छोटा होता है, क्योंकि इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो ये इसको जब डिवाइड करोगे 4 से तो ये आएगा आपका 0.25 और इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.5। तो वास्तव में ये नंबर क्या है छोटा और ये क्या है बड़ा, यानी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। जिसका हर बड़ा होगा वो नंबर छोटा होगा, जिसका हर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। आ गई चीजें समझ में? तो अब आपको पता है कि ये जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है छोटा है, ये नंबर क्या है छोटा, और इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये नंबर क्या होगा बड़ा होगा। तो बात समझ में आ गई, यानी ये नंबर छोटा, ये नंबर आपका क्या है बड़ा है। तो आप इस टाइप्स के भी क्वेश्चन को क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे और लगाओगे। मैं एक क्वेश्चन इसी टाइप्स का दे रहा हूँ जो आप घर पे बैठ के लगाइए, फ़ोन को देखते देखते, वीडियो को देखते देखते, ठीक है, लगा के उसका आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखिए आप इसको, क्वेश्चन नंबर जो भी होगा 4 डाल देते हैं। अंडर रूट 19 माइनस √17, फिर √13 माइनस √11 कॉमा √7 माइनस √5, √7 माइनस √5, ठीक, कॉमा √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। इसमें आपको बताना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, यानी इसमें आपको ये बताना है इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर क्या होगा, या आप ये कह दो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बताना है। तो ये समझ लो कि आपको छोटा नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर यानी बड़ा और छोटा दोनों बताने हैं, स्मॉलेस्ट नंबर भी बताना है और ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कि इन दोनों में यानी इन सभी में से कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है। तो आज की क्लास के लिए भाई इतना ही, थैंक यू।